आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपल्सरी नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्सरी फॉर एग्जामिनेशन। ए एक्सरसाइज के ऊपर ही लिख दिया है, एनसीईआरटी ने लिख दिया है, नोट फॉर द स्टूडेंट्स। द एक्सरसाइजेस given here are meant to enhance your awareness about the issues surrounding science, technology and society, and to encourage you to think and formulate your views about them. The questions may not have clear-cut objective answers. ये मैं एनसीईआरटी बुक में जो ये दी गई है इस बात को मैं पढ़ रहा हूँ। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 है। अब मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात आपको कर देता हूँ। मामला क्या है इस बात को आप समझिए। ये एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है और इसे एग्जामिनेशन, आईआईटी, नीट, ये एक्सरसाइज से उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन मेरे ख्याल से यह जो एक्सरसाइज है इस पर डिबेट करना, बहस करना, समझाना अपने आप में टीचर के लिए एक चुनौती है। दिस इज द चैलेंज फॉर टीचर एंड चैलेंज फॉर ऑल्सो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्या समझता है या नहीं समझता है। सारे क्वेश्चंस को आप देखिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर लिखा है, पहले से मैं थोड़ा लिख करके रखता हूं। अब क्या सवाल ये उठता है कि 11th क्लास का बच्चा, आई थिंक मैं उसे नेसेंट चिल्ड्रन कहेंगे इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, वह बच्चा इस बात को समझ पाएगा। और अगर हम टीचर उसे समझाने जाते हैं तो उसका आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वोशेंट इतना मैच्योर नहीं है कि वो बातों को पकड़ पाएगा। हम क्यों बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इस बात की चर्चा नहीं की जाती है और टीचर ये बात कह करके हट जाते हैं कि दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसके इस पर नोट फॉर द स्टूडेंट्स लिखा है। आइए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैंने किताब से ही लिखा है, मेरे को भी याद नहीं रहता है, और आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सम ऑफ द प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स ऑन द नेचर ऑफ साइंस। साइंस की प्रकृति पर यह बात उठी है। नेचर का मतलब प्रकृति, ठीक, जो आपके सराउंडिंग है
वो नेचर है। तो नेचर पर ऑफ सराउंडिंग पर आगे का क्या है, हैव कम फ्रॉम अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम ही सुनने से डर लगता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, राइट, ऑन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ऑल टाइम। व्हाट डू यू थिंक, अब यहां से बातें चली, वो तो अपना स्टेटमेंट है, वो कह दिए द नेचर ऑफ साइंस, कह दिए कि आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े वैज्ञानिक। चलिए कोई बात नहीं, यहां से आते हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन यहां से, क्या डिड आइंस्टीन मीन when he said, चलिए यहां तक का कोई बात नहीं, यहां तक तो आप समझ जाएंगे। आइंस्टीन ने एक सेंटेंस कहा और उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या कह रहा है। डिड आइंस्टीन मीन when he said, अब क्या कहा है, इसको जरा रिमार्क कीजिए। वो इन्वर्टेड कॉमा में एनसीईआरटी में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, आप समझिए। क्या कहा, द मोस्ट इनकम्प्रीहेंसिबल, द मोस्ट इनकम्प्रीहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड, थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब बातों को समझिए, इन्वर्टेड कॉमा में जो बात है, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूं भाई। हमने तो सारी बात को अंडरलाइन कर दिया, लेकिन नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में जो बात है वो बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। क्या कहा है, बात को समझिए। इनकम्प्रीहेंसिबल मतलब आप नहीं समझ सकते हैं, इनकम्प्रीहेंसिबल मीन्स यू हैव नो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यानी इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब ये हुआ कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, यानी आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्या, थिंक अबाउट द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, आप उसको नहीं समझ सकते हैं। क्लियर, पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। और ये भी बात उन्होंने कहा कि इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी उसको आप समझ सकते हैं। इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल, पॉसिबल नहीं लगाए हैं क्या, नहीं, सही लिखा हमने, दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी आप प्रयास करेंगे तो आप दुनिया को समझ सकते हैं, ये उनका कहना था। अब इसके रिगार्डिंग आपको बातों को हम समझाते हैं। अभी तक जो विज्ञान में, साइंस में बातें हैं, उसको बात को आप समझिए। अभी एक स्टोरी से बात बतलाता हूं, बात बात पर याद आ गई तो समझा देता हूं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको समझने का प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में आया नहीं। आइंस्टीन का कहना है कि आप प्रयास करेंगे तो आप समझ सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी, एग्जाम्पल से बात को समझिए। एग्जाम्पल 1 यही है, ले लीजिए, बरमूडा ट्रायंगल, BER है शायद, हाँ, बरमूडा ट्रायंगल।
आप गूगल पर टाइप कीजिएगा या आप कहीं जा कर के किसी किताब वगैरह में सर्च कीजिएगा, या नहीं तो बरमूडा ट्रायंगल, सीक्रेट्स ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, ये आप टाइप कीजिएगा तो आपको निकल करके आएगा। बरमूडा ट्रायंगल मुझे ख्याल नहीं है, वो 3 प्लेस के बीच का है और क्राइम तक में एक कहानी कहते हैं, आज तक पर है, वो 9 बजे रात को लाइव आते हैं, वो शम्स साहब है, शम्स साहब है, मैं उनकी स्टोरी कभी कभी सुनते रहता हूँ, उन्हीं की बात बता दे रहा हूँ। बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि भाई वहां क्या है। हवाई जहाज अगर आकाश से जा रही है तो भी वहां पर कहां गायब हो जाता है पता नहीं, वो इनकम्प्रिहेंसिबल है अभी तक, यानी उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। पानी से अगर सरफेस से कोई बोट जा रही है, कोई जहाज जा रही है, तो अभी वो डूब जाता है और पता ही नहीं चलता कि वो कहां गया। बड़े बड़े आप उसकी कहानी बरमूडा ट्रायंगल की कहूं तो एक ही क्वेश्चन को समझाने में मुझे घंटों समय लग जाएगा। बातें बता दे रहा हूं कि वो बरमूडा ट्रायंगल अभी भी उजागर नहीं हुआ है कि उसके अंदर क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ उन्हीं की शम्स साहब की कुछ कहानी हम सुन रहे थे, उन्हीं की बात बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि वहाँ एक मायावी नगरी है, तो उसके अंदर जो है ना मायावी नगरी है, तो वो देवी देवता सब उसको खींच लेता है कि वहाँ सुरंग बना हुआ है, वहाँ से एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। बातें समझिए। तो नेचर वर्ल्ड को समझना इनकम्प्रिहेंसिबल है, इट मीन्स आप नहीं समझ सकते, लेकिन हम प्रयास करते रहे, हम प्रयास करें, एक न एक दिन आएगा जब आप लोगों में से ही कोई जीनियस होंगे, आप लोगों में से ही कोई टैलेंटेड होंगे जो क्या करेंगे, इस बरमूडा ट्रायंगल के सीक्रेट रहस्य को उजागर करेंगे, खोलेंगे कि वहाँ क्या है। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है या मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है या क्या है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो लकड़ी की बनी हुई बोट तो डूब जाए, ठीक, ग्रेविटी ज़्यादा है तो लकड़ी की बनी हुई बोट तो डूब जाए, ठीक है, लेकिन वहाँ आयरन का बना हुआ, मेटल का बना हुआ जहाज कैसे डूब जाता है। इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो, आखिर कुछ तो कुछ है, समथिंग इज प्रेजेंट ऑन दैट प्लेस, कुछ तो कुछ है जो आज तक दुनिया के निगाहों में एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं शमशार की कहानी कभी कभी सुनते रहता हूँ। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए। अब एग्जाम्पल क्या है, इसको बात को समझिए। एक वो कहानी कह रहे थे कि जर्मनी में कोई एक ट्रेन है, टाइप कीजिएगा गूगल पर, मैं उतना तैयार करके नहीं आता हूँ, अचानक वो कहानी याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो उसमें 100 से 4 लोग बैठे थे उस ट्रेन में, 104 पैसेंजर्स उस ट्रेन में, और वो ट्रेन जो है ना एक सुरंग से होकर पार किया। स्टोरी टाइप कीजिएगा, वो पूरा ट्रेन ही गायब हो गई। जब भी गूगल पर टाइप कीजिएगा कि 106 पैसेंजर, 104 नहीं, 106 पैसेंजर है ना, वो ट्रेन ही गायब हो गई, सुरंग से गई अगायब हो गई। और पता चला कि वो ट्रेन फिर वो जापान में दौड़ रहा है। स्टोरी आदमी कोई दूसरे जगह की बात है। फिर एक डॉक्टर उसको गया तो कह रहा है कि मेरे पास 100 आदमी आए, उसमें से 2 आदमी कूद गया था सुरंग से पहले,
आज तक उस ट्रेन का पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि यह ट्रेन टाइम ट्रेवल में प्रवेश कर गया। आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमेना आज भी है जो एक रहस्य बना हुआ है। थर्ड में अभी आप प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस के बारे में सोच कर देखिए। कोरोना वायरस अभी चल रहा है वर्तमान समय में। दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए, WHO कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री पर। अमेरिका आरोप लगाते हैं कि चाइना के लैब से, वुहान शहर के लैब से ये वायरस निकला है और पूरी दुनिया में फैल गई। चाइना का कहना है कि ये तो भाई संयुक्त राष्ट्र संघ या वो क्या बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का ही काम है। अभी भी एक क्या है, हम सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पहुंच जाएंगे। अब कोरोना वायरस म्यूटेंट आ रहा है, तो वो कह रहे कि डेल्टा वेरिएंट है, तो कोई बोल रहा है लैम्डा वेरिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टीन ने कहा कि द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे थिंग्स है जिसको आप नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। आने वाले समय में न्यूटन की तीनों लॉज ऑफ मोशन, जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते कोई उसको ब्रेक कर दे, इस पर भी आगे क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसी पर मैं लेक्चर दूंगा कि वो बात है क्या सेकेंड क्वेश्चन में। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अभी बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़ी फिलॉसफी। अब एक बच्चा हमसे सवाल किया कि सर आप मैथ्स भी पढ़ा देते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा देते हैं, ये कैसे हो सकता है, और आप बायो नहीं पढ़ाते हैं, ये कैसे हो सकता है। मैं उस बच्चे से सवाल किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल से जाकर के तुम पूछो, वो मैथमेटिशियन थे, लेकिन मटर प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट करके जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किए, शायद आज उनको तो फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको कहा जाता है। एंड एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिशियन, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिखाए बायो में, आज अगर उनका एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो आज दुनिया में जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग चल रहा है, आइए बात समझिए, बायोलॉजिस्ट उस पर बहुत काफी काम कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट, और ये बात समझ लीजिए एक डिपार्टमेंट ही बन गई। बायोटेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट बन गई, अंदाजा लगाइए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये नहीं कहना आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में आप ट्राई करके देखिए, लेक्चर दूर तो बहुत सारे भरमार पड़ा हुआ है ज्ञानियों का। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं।